हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, आज हम स्टडी करेंगे सिंटैक्स, करेक्ट द सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस इम्पॉर्टेंट हैं फॉर क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आज हम 15 सेंटेंसेस से आगे नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले हम 15 सेंटेंसेस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और अगर आप उन्हें मिस कर गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे पहले के 15 सेंटेंसेस की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ये 15 सेंटेंसेस स्टडी कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 16 से। There am large number of girls in the school। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक है am। ये शब्द यहाँ गलत यूज किया गया है। और आपको बता दें, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये सिंटैक्स जो होते हैं, इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है और कोई शब्द, कोई भी एक ऐसी जगह 2 शब्द या 3 शब्द, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी गलत हो सकता है। उस मिस्टेक को आपको सही करके सही सेंटेंस लिखना है। पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप सही, ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में कि एम गलत है तो एम को सही करके यहाँ बस आर लिख दिया या इज लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सेंटेंस रिपीट करके सही करके उसे करेक्ट करके तब लिखना है। जैसे अब यहाँ हम लिखेंगे देयर इज अ लार्ज नंबर। सही तरीके से, सही प्रकार से ये इस तरह से लिखा जाएगा। There is a large number of girls in this school। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने लास्ट 15 भी नहीं स्टडी करे हैं अभी तक, तो आप यहाँ से अब नए सिरे से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद है he is tired in doing this work। यहाँ पर मिस्टेक है इन शब्द, क्योंकि टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आप लिखिएगा ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। कुछ चीजें हमें इसमें याद रखनी पड़ती हैं और मोस्टली याद ही रखना पड़ता है कि इस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आनी है। तो टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है, याद रखिएगा और अपना सेंटेंस करेक्ट कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको 34 तक सेंटेंसेस कराएंगे, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा और डिटेल स्टडी कीजिए, क्योंकि स्टडी में सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट के द्वारा हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। His request of leave was not granted। इस सेंटेंस में भी रिक्वेस्ट के बाद जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो गलत है। हिंदी बनाएंगे तो आपको लगेगा सही है कि his request, उसकी प्रार्थना, ऑफ लीव, छुट्टी की। लेकिन हमें ये रटना होगा कि रिक्वेस्ट के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसमें ऑफ नहीं आएगा, फॉर प्रीपोजिशन आएगी। His request for leave was not granted। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि उसकी छुट्टी के लिए प्रार्थना, तो जो सही शब्द है वो आएगा के लिए। रमेश इज जूनियर देन महेश। यहाँ पर मिस्टेक है देन, सही शब्द आएगा टू। रमेश इज जूनियर टू महेश। अब यहाँ आप समझ सकते हो, ये फिर से वही बात है कि जूनियर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लिखी जाती है। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे टायर्ड के साथ ऑफ, रिक्वेस्ट के साथ फॉर, ऐसे ही जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इनके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है माई हेयर इज ब्लैक।
ये सेंटेंस ऐसा है जो अक्सर कंफ्यूज सा कर देता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि माई हेयर ये एक बाल को भी कह रहा है और बहुत सारे बालों को भी बताता है। तो माई हेयर इज ब्लैक भी आप ऐसे के ऐसे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह से वाक्य लिखा आ गया है तो ये सेंटेंस सही माना जाएगा। आप इसे एज इट इज यहाँ अपने ब्लू पेन से लिख दीजिए, और इज की जगह आर का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर आप बहुत सारे बालों को कह रहे हैं। और सही तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसे लिखिए इस तरह से, माई हेयर इज आर ब्लैक। तो इसमें हम दोनों चीज़ों को शामिल कर देते हैं कि हम एक बाल मानना चाहे एक मान लें और बहुत सारे बाल मानना चाहे तो आर समझ सकते हैं। इस तरह से आप इसे एग्जाम में लिख दीजिएगा। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, तो गलत है पुअर्स। पुअर्स हम जैसे हिंदी में बोलते हैं गरीबों, तो हिंदी में तो गरीबों ठीक है, लेकिन इंग्लिश में पुअर्स नहीं कहना, आप इसे केवल पुअर ही लिखेंगे। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, और ये याद रखिएगा कि पुअर के सामने यहाँ द आना जरूरी है। नेक्स्ट है बीइंग अ हॉलीडे, तो यहाँ गलती है इसी फ्रेज में, बाकी सब सही है। बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसे लिखा जाएगा बीइंग इट अ हॉलीडे। अब इसे समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बारिश के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हॉलीडे होने के कारण तो सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे इट। बीइंग इट, बीइंग का मीनिंग है कारण, बीइंग इट अ हॉलीडे छुट्टी होने के कारण। इस बीइंग का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता, लेकिन आपको ये रटना है, ये फीड कर लेना है दिमाग में कि यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे, जरूर लिखना है, अदरवाइज ये गलत है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। अगर आपको अभी अभी आपने पढ़ा है, याद है, तो आप बता सकते हैं कि देन की जगह यहाँ जूनियर के साथ प्रपोजिशन आएगी टू। मैं इस सेंटेंस को पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप जान गए हैं कि हमें किस तरह से लिखना है। माई फ्रेंड रामू इज जूनियर, देन की जगह टू और मी। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में, इस सेंटेंस में डियर्स नहीं आएगा क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो एक डियर होगा, एक हिरन होगा तो भी डियर लिखेंगे, और बहुत सारे डियर होंगे तो भी डियर ही लिखा जाएगा। अगर आप एक डियर मान रहे हैं तो इज आ जाएगा, और अगर बहुत सारे डियर हैं तो आर आ जाएगा, लेकिन डियर्स नहीं लिखा जाता है कभी भी। तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ। सेंटेंस में इन प्रिपोजिशन का यूज नहीं करना है, ऑन प्रिपोजिशन आएगी और उसके साथ आपको नॉट जरूर लिखना है। नॉट, ऑन प्रिपोजिशन के साथ यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। बेंट ऑन नॉट डूइंग मिसचीफ्स, इस तरह से इसे सही करेंगे। मैंने यहाँ अभी पूरा नहीं लिखा है। दिस मैन इज बेंट ऑन नॉट डूइंग मिसचीफ्स, इस तरह से ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग देयर ड्यूटी। इस सेंटेंस में मिस्टेक है ब्रिंग में, क्योंकि ईच डे और ईच आर ये दोनों शब्द सिंगुलर चीज को डिनोट करते हैं, एक वचन को बताते हैं, और एक वचन होने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इसे आप लिखेंगे ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग्स देयर ड्यूटी, इस तरह से।
नेक्स्ट है द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। तो यहाँ मिस्टेक है विद प्रिपोजिशन में। विद की जगह हम यूज करेंगे ऑफ प्रिपोजिशन को, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। जैसे अभी हमने ईच वाला सेंटेंस पढ़ा, उन्हें एक वचन के रूप में माना जाता है, एक चीज को वो बताते हैं। इसी तरह से नाइदर फूड नॉर वाटर, इसके साथ भी हम वर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें आएगा वॉज। ना तो फूड नॉर वाटर, ना तो खाना दिया और ना ही पानी दिया गया। तो हम बेसिकली एक चीज को कह रहे हैं कि कुछ भी एक चीज नहीं दी गई, इसलिए हम वर की जगह वॉज का प्रयोग करेंगे। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, ये फिर से है, बस थोड़ा इसमें सब्जेक्ट बदलकर आ गया सेंटेंस में। ये अभी हमने स्टार्टिंग में रीड किया था ऐसा सेंटेंस, आपको याद आ गया होगा कि इसमें इन प्रीपोजिशन नहीं आएगी, टायर्ड के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से ये भी है, थोड़ा सा चेंज करके वापस से एग्जाम में दिया गया है। ही इज सीनियर, देन नहीं आएगा, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इनके साथ प्रीपोजिशन आती है टू। फिर नेक्स्ट है नंबर 31, नॉलेज इज एवर मोर प्रेफरेबल देन रिचेज। इसमें मिस्टेक है देन। जिस तरह से सीनियर जूनियर के साथ टू आता है, उसी तरह से प्रेफरेबल शब्द के साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। साथ में ये जो एक्स्ट्रा शब्द दिए गए हैं, इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस, ये शब्द इस सेंटेंस में नहीं लिखे जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा नॉलेज इज प्रेफरेबल। ये जो शब्द है प्रेफरेबल, ये अपने आप में खुद ही सफिशिएंट है। यही अपनी तुलना कर रहा है, बता रहा है कि कौन सी चीज ज्यादा सही है। नॉलेज इज प्रेफरेबल टू रिचेज। और अब आते हैं लास्ट 3 सेंटेंसेस, और इन्हें स्टडी करने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको इस चैनल पर डेफिनेटली मिलता रहेगा। 2 years passed since my father had died। इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखेंगे, 2 years have passed। यहाँ हैड यहाँ आ जाएगा, ये जो हैड है ये यहाँ आ जाएगा। 2 years had passed since my father died। जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, तब से 2 साल बीत चुके थे। 2 years had passed since my father died। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इससे पहले सेंटेंसेस में पुअर से पहले आपको द लिखना जरूरी है। द पुअर आर ऑनेस्ट। ये पुअर हम एक व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, पूरी जो संपूर्ण गरीब लोग हैं सभी तरीके से, वो पुअर हम कह रहे हैं। तो आर आ सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट। और लास्ट सेंटेंस है, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क। यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आएगी, इन का प्रयोग करेंगे।